मेरा कोई मित्र नहीं है। देखो, जनरली मकर राशि वालों का मित्र बहुत कम होते हैं। जो भी जवानी से लेके बचपना में भी देख लोगे कि मकर राशि कहीं किसी मित्र के साथ बैठ के, हाँ कुछ कम है, लेकिन बेसिक मकर राशि का मित्र संख्या अगर देखो दूसरे राशियों से इनका बड़ा कम रहता है। ये शनि बाबा का एकदम जैसे आइसोलेटेड, किसी अकेले में आनंद पाने वाला, अकेले में मज़ा लेने वाला, अकेले में खुश रहने वाला। और ये जो कह रहे हो कि भगवान तो जन्म दे दिया लेकिन मित्र आप बनाओगे, देखो सच कहूँ मित्र इनका रेयर रहते हैं, और जो रहते हैं बहुत ये लोग भरोसा करते हैं, इतना भरोसा कर लेते हैं कि बाद में वही मित्र इनको धोखा देता है। फिर किसी को विश्वास नहीं कर पाते ज़िंदगी में, किसे 100% बिलीव करेंगे ये सोच समझ नहीं पाते। क्योंकि मकर राशि वाले क्या है ना, जिंदगी भर जिसके ऊपर जिसका उंगली पकड़ा, जिसको विश्वास किया, जिसको की दे दिया, चाबी दे दिया, जिसको अपना समझ लिया, आगे चल के देखते हैं कि भाई ये तो दगा दे दिया है। तो ये नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव रहता है। तो जिसके लिए जब इनका मैच्योरिटी आता है, बड़े होते हैं, तो ये लोग फूक के चलते हैं और अकेले चलो रे, यदि तोर डाक सुने क्यों ना आए, अकेले चलो रे। तो अकेले चलने का एक फितरत बना लेते हैं और अकेले में ही आनंद लेते हैं, अकेले में ही इनको सब कुछ ये उखाड़ ताड़ मोड़ के उखाड़ कर लेते हैं। और ये जो अकेलेपन है, ये अकेलेपन इसलिए नहीं है कि ये कोई दर्द देने वाला है, दुख देने वाला है। अकेलेपन इसलिए कि आप अपने कर्म में व्यस्त रहो। अकेलेपन इसलिए कुछ इनोवेटिव सोच आपके अंदर आते हैं। मकर राशि वालों के दिमाग में बड़े सारे इनोवेशन आते हैं, बड़े सारे क्रिएटिविटीज़ आते हैं। और इसीलिए भी अकेले बनाता है कि सोचो 10 साथी हो जाए तो आप पूजा पाठ जब तक जो करके आज यहाँ तक आप पहुँची हो, जो घर बैठे ये जान लेते हो कि वहाँ पर पंडित जी भूखे हैं, उनका प्रॉब्लम है, और जाके आप सहायता करते हो। अगर 10 मित्र होते, 10 दोस्ती होते, बिन मतलब का होते, मतलब खोर होते, इस्तेमाल करने वाले होते, और उनके पीछे आपका टाइम बर्बाद होता, तो नेचुरल बात है कि आप तो ये सब नहीं कर पाते। तो ये ईश्वर का वरदान है। और याद रखना, मित्रता जिंदगी में जो जरूर भगवान के रूप में ही आते हैं, लेकिन इस मित्रता को प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला अपने अंदर झांक के देखना होता है और शुद्धता करना पड़ता है। हम जैसे हैं ना, हमारे पास मित्र ऐसे आ जाते हैं, और हम अगर अपने को जैसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मजबूत आध्यात्मिक शुद्धिकरण बनाने लगते हैं, तो हमारे ज़िंदगी के व्यक्ति विशेष में परिवर्तन आता है और अच्छे लोग जीवन में आके खड़े हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपके घर का वास्तु अगर गड़बड़ है, ऐसा गेट खोल दियो जहाँ पर असुर, पिशाच, भूतन, तो ऐसे मेन एंट्रेंस घर का है तो गंदे लोग ज़िंदगी में आते हैं और ज़िंदगी को तहस नहस करके ध्वंस प्रलय बर्बाद कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ठगते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, सोच लेते हैं, चूस लेते हैं, खटमल बन के खून चूस लेते हैं, मच्छर बन के खून चूस लेते हैं। खाली चूसते नहीं, चूसने के बाद मलेरिया भी दे देते हैं, टाइफाइड भी दे देते हैं। तो ये होता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ चेंज करना है। एक तो अपने अंदर का चीज़ को झाँको और आध्यात्मिक मार्ग में शक्ति बढ़ाओ। दूसरा, घर का वास्तु का मेन गेट, आपके रूम, आप जिस कमरे में रहते हो उसका गेट एंट्रेंस, ये 2 को चेंज करना। और तीसरा है कि देखो, आपके मोबाइल नंबर में आखिरी में कितना जीरो है? 2 जीरो है ना, तो ये नंबर को जल्दी उठा के फेंको ना, ठीक है? समझ में आ रहा है? और सेठानी हो, फटाफट गिनती करके बताओ मोबाइल नंबर का टोटल नंबर कितना हुआ? हो गया 9? हाँ, तो 9 वाला तो मंगल वाला नंबर है कि नहीं? नोच खाने वाला नंबर है। तो आपका जन्मांक भाग्यांक को देखो, जन्मांक क्या बोल रहा है, भाग्यांक क्या बोल रहा है? आपका जन्मांक हो गया 6, भाग्यांक यहाँ पर आपके जो जन्म समय का नंबर 4। और तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि एक स्मूथ फ्रेंडशिप बन जाए तो नहीं बनेगा। तो पहला तो ये नंबर जो आखिरी में 2 जीरो डाल के बैठे हो, इनसे दूर रहो। और दूसरा ये है कि आपका घर का जो वास्तु, उसको ये पक्का यहीं से बैठ के देख रहा हूँ कि गड़बड़ है। चतुर्थाधिपति देखो, उत्तर दिशा में हो गया तो थोड़ी ना आप झंडा गाड़ लिए। उत्तर दिशा में है तो फिर N3, N4, N5 में जाओ। उत्तर दिशा बोल के अगर N1, N8, N9 में खोल दिए वो तो हानिकारक होगी। N6 में खोल दिए तो और हानिकारक होगी, है कि नहीं? तो वो चेक कराओ।
उसको चेक करना जरूरी है।